हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, आपको ये बड़ा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे पीरियड्स हैं। फ्रेंड्स, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बाद तैयार की गई है। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से रिसर्च की, लेकिन जो हम फाइनल पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोज़ेले और मेंडलीव के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एटॉमिक नंबर के साइज के अकॉर्डिंग रखा गया है। आप किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लीजिए, अगर आप अप टू डाउन चलेंगे तो भी आपको एटॉमिक नंबर का साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप पीरियड्स में चलेंगे तो भी आपको एटॉमिक नंबर का साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन है 1, लिथियम 3, सोडियम 11, 1 to 3, 3 to 11, 11 to 19, 19 to 37। तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर का साइज बढ़ रहा है। अगर आप इस तरह चलेंगे तो आप देख सकते हैं 37, 38, 39, 40 इस तरह भी बढ़ रहा है, इस तरह ही बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार रखा गया है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के पार्ट्स की। बेसिकली पीरियोडिक टेबल को फ्रेंड्स चार भागों में बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये जो दोनों लाइन होती है इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो फर्स्ट लाइन होती है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और जो ये सेकंड लाइन होती है बेरिलियम वाली इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप्स होते हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इनके भी अलग अलग नाम है। आप देख सकते हैं, इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, इनको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इनको फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं, इनको हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं, हेलोजन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं 18th ग्रुप को, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस इनको इसलिए बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं हिंदी में। इसलिए बोलते हैं वो इनको क्योंकि इनके पास जो होता है ऑक्टेंट कंप्लीट होता है इनका। इनको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको फ्रेंड्स दिखा सकती हूँ, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया नियोन। नियोन नियोन का जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, 10 होता है, सॉरी 10 होता है। अब देखिए इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ, अगर 1s2, 2s2, 2p, हमको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और 2 4, कितने चाहिए और 6, तो मैंने यहाँ 6 रख दिया। अब फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, देखिए ये हमारी क्या है, फर्स्ट सेल है, और ये दोनों हमारी क्या है, सेकंड सेल है। तो फ्रेंड्स जो सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं सेकंड सेल, ये भी सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है, और सेकंड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 6 8। तो आप देख सकते हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी, मैंने आपको कहा, किसी भी एटम को ऑक्टेंट पूरा करने के लिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि इनको शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही ये किसी को देंगे ना ही ये किसी से लेंगे। और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड्स आप किसी भी एलिमेंट को उठाकर देख लीजिए, किसी का भी आपको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मिलेगा। जैसे मैं एल्यूमिनियम ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ 1s2, 2s2, 2p, 13 चाहिए, 2 और 2 4, अब ये हमें ज़रूरत है, तो 2p 6, अब कितने हो गए, 10 10 हो गए, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s3, 3s2 आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि s में जो होते हैं सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3p1। देखिए 13 चाहिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13। जो हम इलेक्ट्रॉन्स हटाते हैं वो बेसिकली 3 के p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हम यहाँ 6 भी भर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ 1 क्यों भरा, क्योंकि हमें सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स काटते हैं वो यहाँ पे 6 होता, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें यहाँ से इसको हटाकर 3p1 करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट सेल, जैसे कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, ये फर्स्ट सेल है। फिर इसके बाद में ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड सेल है, और फिर इसके बाद में आप ये देख सकते हैं ये है थर्ड सेल। तो मैंने कहा कि जो थर्ड सेल होती है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं आप थर्ड सेल में, ये भी थर्ड सेल के अंदर इंक्लूडेड है, ये भी थर्ड सेल के अंदर इंक्लूडेड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि किसी भी एटम को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है।
अब आप देख सकते हैं इसके पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो ये होती हैं न्यूट्रल गैसेस, नोबल गैसेस, इनका जो ऑक्टेंट होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। और आप किसी भी एलिमेंट को देख लीजिए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसको कितने चाहिएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। आप किसी भी एटम को उठाकर देख सकते हैं, ये ही आपको मिलेगा सारे ही पूरे पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ इन एलिमेंट्स को छोड़कर। अब फ्रेंड्स देखिए हम मिडल में चलते हैं। मिडल में हमारे 3rd से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। फ्रेंड्स इनका दूसरा नाम भी है जिनको बोलते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनको डी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके पास खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, या कह सकते हैं कि बॉन्ड बनाते रहते हैं, शेयरिंग करते रहते हैं, जिस कारण इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ। मैंने टाइटेनियम ले लिया। देखिए फ्रेंड्स, टाइटेनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो मैं लास्ट की बना सकती हूँ 4s2 3d2। पूरा बनाऊंगी, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। 4s2 3d2। अब आप देख सकते हैं एस में मेरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अगर अब मैं डी की बात करूँ, डी में फ्रेंड्स 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं 1 2। अब आप पता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर इसलिए फिल नहीं करा क्योंकि यहाँ पर हुंड का रूल अप्लाई होता है। अगर फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालना आता तो मेरी अगली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाएंगे, जो आप अच्छे से सीख सकते हो। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी खाली ऑर्बिटल है। तो ये देखो वैलेंस, इसको बोलते हैं खाली इम्प्टी ऑर्बिटल, या फिर फ्रेंड्स बोलते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल को बोलते हैं खाली ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीज़न है कि ये जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, खाली ऑर्बिटल रखते हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अकेले होते हैं वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स आपको ये 2 लाइन्स दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं लेंथिनोइड सीरीज, इसको बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कोई अलग से एलिमेंट्स नहीं आए हैं। अब देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 58 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57 है। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के 71, ये जो है ये 14 एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ से उठा के यहाँ रखे गए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एक्टिनम है, इसका 89 है, 89 के बाद 90 आता है, 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स है, इनको भी यहाँ से लेके यहाँ रखा गया है। फ्रेंड्स इसके 2 से 3 रीज़न ये है कि देखिए पहली बात तो ये कि हम इनको यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम इनको यहाँ रखते हैं तो आवर्त सारणी का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आवर्त सारणी को एक लेवल में रखने के लिए इनको नीचे रखा गया है। दूसरा रीज़न फ्रेंड्स ये कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं एक रेडियो एक्टिव होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको नीचे रख दिया गया। और फ्रेंड्स ये जो लेंथिनोइड होता है, लेंथिनम होता है, इनकी जो इसके साथ में प्रॉपर्टीज़ मैच होती है, और जो एक्टिनम होता है इसकी एक्टिनोइड सीरीज़ के साथ में प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच होती है, जिस कारण इनको अलग से ही रख दिया गया। अब फ्रेंड्स इनको भी एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनको एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि इनर का मतलब क्या होता है, अंदर। तो देखिए अब यहाँ से लिए गए हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनके अंदर यहाँ से लिए गए हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ से निकले, यहाँ से निकलने के बाद में इनको यहाँ अलग से रख दिया गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड के, लाइक धातु, अधातु और उपधातु। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है एक। इस जिगजैग लाइन के सराउंड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स मेटलोइड। और आप अगर उसके इधर की तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स उनको बोलते हैं मेटल, धातु। और इधर की तरफ अगर हम चलेंगे, जिगजैग लाइन के इधर की तरफ चलेंगे, तो ये सारे होते हैं नॉन मेटल, अधातु। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो फर्स्ट लाइन होती है इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये जो सेकंड लाइन होती है इनको एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुकी, ये हेलोजन होते हैं, ये नोबल गैसेस होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, मेटल्स, ये भी मेटल्स होती हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ये नॉन मेटल्स होती है। अगली वीडियो में फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको
याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक। और इनके जो एटॉमिक नंबर है जो कि वो लोग अच्छे से नहीं याद कर पाते, याद करते हैं भूल जाते हैं, तो हम इसकी एक इतनी अच्छी बेसिक ट्रिक पढ़ेंगे, निकालना सिखाएंगे आपको, जो आप बहुत आसानी से, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। आपके माइंड में आता है कि भाई फॉस्फोरस है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और हम इसके एटॉमिक मास फ्रेंड्स किसी को याद नहीं रह पाते, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। इनको याद करनी एक ट्रिक है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।